Hello friends, welcome to Learn Maths Online YouTube channel. Today is the lecture number 8 of application of derivatives, and we will discuss miscellaneous exercise, complete miscellaneous exercise. So let us start. In the miscellaneous we will discuss question number 2. Show that the function given by fx is equal to log x over x has maximum at x is equal to e. So in the same way, first of all, we will calculate f dash x by applying u over v. So f dash x is 1 minus log x over x square, and then f double dash x square, derivative of 1 minus log x is minus 1 over x minus 1 minus log x, derivative of x square 2x and v square. So in this way, f double dash is minus 3x plus 2x log x over x raised to power 4. By equating f dash x is equal to 0, we have log x is equal to 1. In this way, x is equal to e. Critical point is x is equal to e. Now we will check the sign of f double dash x for x is equal to e. So f double dash x, by simplifying f double dash x is less than 0. So by second derivative test, we can conclude that fx has maximum value at x is equal to e. So let us move further. In question numbers, next we will do question number 7. In question number 7, we have to find the intervals in which the function f given by fx is equal to x cube plus 1 over x cube, x is not equal to 0 is increasing or decreasing. कौन से इंटरवल्स के लिए फंक्शन इंक्रीजिंग है, कौन से इंटरवल के लिए डिक्रीजिंग है. देखो, वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं बार बार इस एक्सरसाइज में. अगर आप मिसलेनियस भी देखो तो बहुत सारे क्वेश्चंस मैक्सिमा मिनिमा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से रिलेटेड हैं, क्योंकि अप्रॉक्सीमेशंस एंड रेट ऑफ चेंज का कंसेप्ट वैसे इस सेशन 2021 सेशन के लिए जो है वो रिमूव कर दिया गया है. सो उसी तरीके से हम लोग मूव करेंगे. एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, वहाँ हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं. यहाँ भी हमने एक्स की वैल्यूज़, कौन सी वैल्यूज़ के लिए एफ डैश एक्स 0 है, एक्स की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है. हमने इसको डिफरेंशिएट किया है. डेरिवेटिव आपको आना चाहिए, और सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास जो x की पॉसिबल वैल्यू है वो है x इज इक्वल टू 1. a की वैल्यू आई है, x 1 है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग दो इंटरवल बनेंगे. रियल लाइन को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है, माइनस इन्फिनिटी टू 1 एंड 1 टू इन्फिनिटी. और पहले इंटरवल के लिए माइनस इन्फिनिटी टू 1 में से कोई भी एक वैल्यू लेके आप f डैश x का साइन चेक कर सकते हैं. जैसे आप माइनस इन्फिनिटी टू 1 में से हम लोग 0 नहीं ले सकते, क्योंकि 0 तो डोमेन का पार्ट नहीं है. तो कोई भी वैल्यू -1 भी लेके अगर -1 लेते हो तो नेगेटिव आ जाएगा. लेस देन, यहाँ -1 पुट करते हो, ये पॉजिटिव है, तो माइनस ये भी 3 माइनस 3 ये 0 आ जाएगा. और कोई चेक करते हैं, -2 के लिए चेक कर सकते हैं आप. तो -2 के लिए चेक करोगे तो ये इसकी वैल्यू एफ डैश एक्स की जो है वो नेगेटिव आएगी आपके पास. एफ एक्स जो है डिक्रीजिंग हो रहा है कौन से इंटरवल के लिए, माइनस इन्फिनिटी टू 1 के लिए. हाँ जी, इसको थोड़ा सा करेक्ट करना है. ये इसके लिए अगर आप चेक करते हैं, -2 सपोज यहाँ पुट करते हैं तो ये ग्रेटर देन 0 आएगा. जहाँ से बाई मिस्टेक लिखा गया है ये ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन 0. f dash x will be greater than 0 for this interval, so it will be increasing. It will be increasing when x is less than 1.
and for this interval 1 to infinity it will be less than 0, so we can say that fx will be decreasing। हाँ जी, ये इंटरवल हमने कैलकुलेट करने थे, इंटरवल कैलकुलेट कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल inscribed in the ellipse x square over a square plus y square over b square is equal to 1 with its vertex at one end of the major axis। एक एंड जो है that will be on the major axis, ये वाली जो साइड है यहाँ भी आ सकती है, ये यहाँ भी पॉसिबल है क्योंकि इस केस में भी आइसोसेलेस ट्राइंगल ही रहनी है। मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ की है ट्राइंगल, तो ये पॉइंट एनी पॉइंट ऑन द एलिप्स आपको पता है, एनी पॉइंट जहाँ ऐसे भी देख लो कि कौन सा पॉइंट है जो इसको सेटिस्फाई करता है, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा। एंगल अलग अलग एंगल्स के लिए जो है ये पॉइंट जनरल पॉइंट है एलिप्स के ऊपर, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पुट करोगे तो सेटिस्फाई करेंगे और इक्वल टू 1 ही मिलेगा आपको, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा। और ये पॉइंट आ गया है। अब हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से जो इसके बेस की लेंथ और इसकी हाइट ट्राइंगल की निकालेंगे और फर्दर हमने एरिया तक पहुंचना है। हमने इसके एरिया को मैक्सिमम प्रूव करना है और फाइंड भी करना है मैक्सिमम एरिया। हाँ जी, तो ए बी सी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ए सी और बी सी इक्वली रहेंगे। आप इसको इधर मूव करते जाओ, जहाँ तक मर्जी ले जाओ। ऑलवेज ए सी विल बी इक्वल टू द बी सी। सो हेयर ए एम इज बी साइन थीटा। ए एम ये पता चल रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू, ए एम क्या है, बी साइन थीटा, क्योंकि हमारे पास जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये लेंथ बी साइन थीटा। और इसी तरीके से ये वाली लेंथ ओ एम क्या है, ये एक एक्स कोऑर्डिनेट ओ एम विल बी इक्वल टू ए कॉस थीटा। हाँ जी, ए कॉस थीटा। अब एम सी कैलकुलेट करना है, मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ, ये हाइट ऑफ ट्राइंगल है, वो कितनी आएगी, ओ सी माइनस ओ एम। ओ सी कितना है, ए, ओ सी ए है और ओ एम जो है हमने अभी कैलकुलेट की है, एक एक्स कोऑर्डिनेट है, ए कॉस थीटा। यहाँ से क्या आ गया है, ए टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा, ए कॉमन लेंगे, ये परपेंडिकुलर आ गया है। यहाँ से इस लेंथ को डबल करोगे, ए एम को डबल करोगे तो आपके पास ए बी आ जाएगा। तो एरिया तक पहुँचना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आएगा, 1/2 इंटू ए बी इंटू एम सी। ए बी क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स बी साइन थीटा। सिंप्लीफाई करके ए बी इंटू साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, डी ए बाई डी थीटा। ए बी कॉन्स्टेंट है, बाहर रखा, यू इंटू वी अप्लाई करके सिंप्लीफाई करने के बाद हम यहाँ तक पहुँच गए, माइनस ए बी कॉस 2 थीटा माइनस कॉस थीटा। अब फर्दर हम लोग डिस्कस करते हैं, डी ए बाई डी थीटा यहाँ तक पहुँच गए थे। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो ये आ गया है, ए बी 2 टाइम्स साइन 2 थीटा, क्योंकि कॉस 2 थीटा जो था उसका आ गया -2 साइन 2 थीटा, कॉस थीटा का साइन थीटा, जो नेगेटिव अंदर चला गया, नेगेटिव अंदर एडजस्ट करने के बाद ये आ गया। ये हम यूज़ करेंगे कि इसको हमने लेस देन 0 प्रूव करना है, तभी वॉल्यूम जो है वो मैक्सिमम आएगी। पहले थीटा की बात करते हैं, डी ए बाई डी थीटा इक्वल टू 0, जिसको क्रिटिकल पॉइंट आप कहते हैं। वहाँ से हमारे पास ये सी डी फार्मूला अप्लाई करने के बाद 2 ऑप्शंस बची हैं, साइन 3 थीटा ओवर 2 इज इक्वल टू 0, साइन थीटा ओवर 2 इज इक्वल टू 0। जहाँ से जनरल सोल्यूशन का कंसेप्ट अप्लाई करके ये रिलेशन आ गए हैं, एक थीटा इज इक्वल टू 2n पाई और एक थीटा इज इक्वल टू 2n पाई ओवर 3, एक थीटा इज इक्वल टू 2n पाई। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि n अगर 1 भी पुट करते हो तो थीटा 2 पाई हो जाएगा। थीटा 2 पाई पॉसिबल नहीं, थीटा कभी भी 2 पाई नहीं होगा। और थीटा की वैल्यू जो है हमारी 0 to 180 रहेगी, इसलिए ये वाला जो है जो सोल्यूशन है वो पॉसिबल है। n इज इक्वल टू 1 के लिए ही पॉसिबल है, 2 के लिए फर्दर फिर पॉसिबल नहीं है। 2 2 ज़ा
4, 180 से ज़्यादा हो जाएगी वैल्यू 2 के लिए, इसलिए यही थीटा की वैल्यू है। और इस वैल्यू के लिए हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का चेक करेंगे ये क्या आ रहा है। इसको सिंप्लीफाई किया हुआ है मैंने। ट्रिग्नोमेट्री में बार बार कहता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर ग्रिप होनी बड़ी ज़रूरी है। देख लो यहाँ पर भी ट्रिग्नोमेट्री आ गई है। और मोर ओवर इस चैप्टर में आपने अभी तक देखा होगा एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये सारे जितने मेंस्ट्रुएशन के फॉर्मूले हैं वो सारे आपके लिए हेल्पफुल हैं, ठीक है। तो इसलिए प्लीज़ अभी भी अगर आपने फार्मूले बेसिक्स लर्न नहीं किए तो अभी भी कर लो, क्योंकि अगर फार्मूला भी आप वहाँ लिख देते हैं तो कोई ना कोई नंबर आपको मिल जाता है। अब इसको सिंप्लीफाई करने के बाद देखो ये लेस देन 0 प्रूव हो जाएगा। लेस देन 0 प्रूव हो गया है, नेगेटिव है। π/3 की वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव ही रहनी है। ये माइनस साइन π/3 टाइम्स ए भी आ गया। लेस देन 0 सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू एरिया विल बी मैक्सिमम। मैक्सिमम एरिया कैलकुलेट करना है फॉर थीटा इज इक्वल टू 2π/3। सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी हैव एरिया इज इक्वल टू 3 टाइम्स √3/4 AB²। ये देख लो, इसको स्प्लिट किया है π-π/3 π-π/3 सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, साइन π/3। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो नहीं बदलेगी, यहाँ पर ये साइन साइन ही रहेगा। कॉस जो है वो अपने कॉस ही रहेगा। π-π/3 सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, नेगेटिव ऑलरेडी साइन है तो ये पॉजिटिव हो गया। ये सारी वैल्यू जो है टेबल वैल्यूज भी यहाँ आपको आनी चाहिए स्टैंडर्ड बेसिक एंगल्स की। तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया, इसोसलेस ट्राइंगल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। द विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय अ सेमी सर्कुलर ओपनिंग। द टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर एंड फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग। देखो ये एक रेक्टेंगल है, उसके ऊपर सेमी सर्कल बना हुआ है, विंडो की शेप है। हमने इस एरिया को, विंडो के एरिया को मैक्सिमाइज प्रूव करना है। और आपको उसने टोटल एक वायर की लेंथ दी है 10 मीटर। वो कह रहा है कि उसमें से कुछ हिस्से को बेंड करके जो है वो विंडो बनाई गई है। टोटल पेरीमीटर जो है इसका 10 मीटर है। टोटल इस विंडो का पेरीमीटर मीन्स ये सेमी पेरीमीटर प्लस ये वाली 3 साइड्स की जो लेंथ है, मतलब क्या बनेगा x, ये 2 टाइम्स y और πr मीन्स r क्या है, रेडियस x/2 आ गया। πr इज इक्वल टू 10। यहाँ से कैलकुलेट करके ये क्यों कंडीशन दी है बता चुका हूँ, फंक्शन को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए। यहाँ से हमने सिंप्लीफाई किया, एलसीएम वगैरह लेके y की वैल्यू कैलकुलेट कर ली इन टर्म्स ऑफ x। और एरिया जब लिखते हैं, एरिया ऑफ विंडो क्या आएगा, x × y रेक्टेंगुलर पार्ट का एरिया आ गया, इसका एरिया हाफ πr², r x/2 है, ये डायामीटर है पूरा। तो जहाँ वैल्यू पुट कर दी y की भी, सारा फंक्शन x में आ गया। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये फंक्शन आ गया है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, 20x का 20, 2x² का -4x -2πx, ये 2x π/8 तो एज इट इज़ रहेगा। ये कैंसिलेशन हो जाएंगी कुछ। और फर्दर सिंप्लीफिकेशन के बाद dA/dx 1/4 20 - 4x -2πx प्लस π/8, ये πx/4 बचा है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ भी कैंसिलेशन हो गई है, 2 कॉमन लेके। और 10 का 0 आ गया, -2x का 2 -π। और अल्टीमेटली ये जो वैल्यू आ रही है आपके सामने, ये क्लियरली दिख रहा है कि नेगेटिव है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। फिर भी हम लोग x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद ये dA/dx था, इसको सिंप्लीफाई करके ये इक्वल टू 0 होगा। तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, ये 1/2 भी कॉमन लेके 0 कर दिया गया है, यहाँ 2 ही बचा है। तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास जो x की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 20/4 प्लस π। अब यहाँ तो x है ही नहीं, इसका मतलब सभी x के लिए ये लेस देन 0 है। इसका मतलब क्या है कि जो एरिया है x इज इक्वल टू 20, इसके लिए ये लेस देन 0 सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू, तो एरिया मैक्सिमम ही होगा क्योंकि लेस देन 0 आ रही है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। मैक्सिमम एरिया मैक्सिमम होगा तो उसमें से जो हवा है वो भी
जो मैक्सिमम पास करेगी एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। तो x ये है तो y कैलकुलेट कर लिया हमने, उसकी डायमेंशंस उसने कहा था कैलकुलेट करो, तो ये आ गई हमारे पास रिक्वायर्ड डायमेंशंस ऑफ द विंडो टू एडमिट द मैक्सिमम लाइट। सॉरी मैंने ईयर कह दिया था, लाइट की बात हो रही है। लाइट उस विंडो के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा पास होगी जितना उसका एरिया है, एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। तो लेंथ उसकी ये आई है, विड्थ ये आई है, डायमेंशंस हमने कैलकुलेट कर ली हैं और उसकी जो एरिया को मैक्सिमाइज कर दिया है, तभी वहाँ से क्लियर हो रहा है विंडो which is admitting maximum light. So for next question number 12, a point, very important question for the final examination. A point on the, for 6 marks, a point on the hypotenuse, a point on the hypotenuse of a triangle is at a distance a and b from sides. a यूनिट डिस्टेंस उसका एक साइड से है, दूसरी साइड से b यूनिट डिस्टेंस है ट्राइंगल। शो दैट द मिनिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज दिस। इस लेंथ को AC को मिनिमाइज करना है और उसकी वैल्यू ये प्रूव करनी है, मिनिमम वैल्यू। सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल है ये, और उसमें हमने अज्यूम कर लिया है कि इसकी जो AB है साइड, उसकी वैल्यू x है, BC की y है। एज पर गिवन सिचुएशन, here PM is A unit and PN is B unit, so assume that angle C is equal to theta, एंगल C थीटा है, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। हमने P और M और P और N को ज्वाइन कर दिया है, दो ट्राइंगल्स बनी है, एक AMP। इसमें देखो आप अगर ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते हैं तो cos थीटा, थीटा है ये, परपेंडिकुलर है ये, बेस है ये, हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, MP ओवर A ओवर AP। यहाँ से AP कैलकुलेट किया तो एक सीकंड थीटा, यहाँ से PC कैलकुलेट किया तो B कोसीकंड थीटा। AP प्लस PC हमारा टारगेट है लेंथ तक पहुँचना, AC तक पहुँचना। तो AC क्या आ गया हमारे पास, हाँ जी, AC की वैल्यू कितनी आ गई है, लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज AP प्लस PC, वैल्यू पुट कर दी है। वही तरीका है सेम, बार बार dH बाई डी थीटा डिफ्रेंशिएट किया है, फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव किया है, फिर हमने dH बाई डी थीटा को 0 पुट करना है, हाँ जी, 0 के साथ इक्वेट करते हैं। 0 के साथ इक्वेट करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ गई है, सिंप्लीफाई करने के बाद tan थीटा की b ओवर a रेज़ टू पावर 1 ओवर 3, b रेज़ टू पावर 1 बाई 3, a रेज़ टू पावर 1। अब सीकेंड थीटा क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखो ये पॉजिटिव क्यों लिखा मैंने, क्योंकि थीटा क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एक्यूट एंगल है। एक्यूट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट मीन्स पॉजिटिव रहेंगे सारे ही फंक्शंस, सारे फंक्शंस की वैल्यू पॉजिटिव रहेंगी। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दी हमने tan थीटा की, सिंप्लीफाई करके ये वैल्यू सीकेंड थीटा की आ गई। इसी तरीके से हम फर्दर कोसेकेंड थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, कोसेकेंड थीटा भी कैलकुलेट कर लेते हैं। क्योंकि हमें जब एरिया कैलकुलेट करना है, सॉरी लेंथ कैलकुलेट करनी है AC की हाइपोटेन्यूज की, उसकी उसमें लेंथ हमने लिखा है स्टार्टिंग में A सीकेंड थीटा प्लस B कोसेकेंड थीटा, इसलिए सीकेंड थीटा और कोसेकेंड थीटा दोनों की वैल्यू हमने यूज़ करनी है। 1 ओवर साइन होता है, 1 ओवर साइन को फर्दर हम लिख सकते हैं। मैंने इस तरीके से लिखा है कि tan और कोसेकेंड यूज़ हो जाएं, सॉरी सीकेंड और tan यूज़ हो जाएं, दोनों की वैल्यू हमें पता है। यूज़ करके आफ्टर सिंप्लीफिकेशन we have a raised to power 2 by 3 plus b raised to power 2 by 3 under the root over b raised to power 1 by 3। अब फ्रेंड्स tan थीटा की वैल्यू b raised to power 1 by 3 है, a raised to power, एक ही चीज़ दिमाग में रखनी है कि थीटा क्या है, एक्यूट। अगर थीटा एक्यूट है तो देखो यहाँ सभी जगह प्लस के साइन है, अगर सभी जगह प्लस के साइन है तो वो थीटा एक्यूट है। सभी पॉजिटिव आएंगे, सभी पॉजिटिव आएंगे, उनका प्लस, उनको ऐड करके भी पॉजिटिव साइन ही आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर इट इज़ ग्रेटर देन 0, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सो लेंथ हाइपोटेन्यूज की लेंथ मिनिमम होगी व्हेन tan थीटा इज इक्वल टू दिस, सीकेंड थीटा इज इक्वल टू दिस, कोसेकेंड इज इक्वल टू दिस। अब सीकेंड और कोसेकेंड पुट करोगे आप, मिनिमम लेंथ आ जाएगी। यहाँ हमने सीकेंड और कोसेकेंड पुट कर दिए हैं और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये आप बेस, ये इसका 1 है, इसका 1 है, सिंप्लीफाई करने के बाद ये 2 पावर 2 बाई 3, यहाँ 2 बाई 3 कॉमन ले लो ये पार्ट,
और a रेज़ टू पावर 2/3 प्लस b रेज़ टू पावर 2/3 इसकी पावर 1 है, इसकी 1/2 है, 1 + 1/2 3/2। यही हमने मिनिमम लेंथ प्रूव करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम को मैक्सिमम प्रूव करना है सिलेंडर की, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 2r/√3। मैक्सिमम वॉल्यूम इतनी प्रूव करनी है। ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम हाइट, शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर, ये हाइट प्रूव करनी है। रेडियस जो है उसने हमें स्फीयर का दिया हुआ है, r है, ये गिवन है, इसको कांस्टेंट ट्रीट करना है, कांस्टेंट मान के चलना है जब भी डेरिवेटिव वगैरह करोगे। रेडियस बेस का r और हाइट इसकी h ले ली हमने। OB स्क्वायर, ये राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रही है आपको कि यहाँ पर OB ये वाला पार्ट जो है उसकी लेंथ r² माइनस कैपिटल R² माइनस स्मॉल r² आ गई है पाइथागोरस के थ्रू। OB √r² माइनस स्मॉल r²। AB पूरा कितना आ जाएगा, ये कितनी लेंथ है AB हमारे पास आ जाएगा OA प्लस OB, ये सेम ही लेंथ है, ये मिड पॉइंट है, सेंटर है स्फीयर का, ये भी लेंथ होगी, सेम आ गया, डबल हो गया, ये वाले पार्ट को डबल कर दिया तो AB आ गया। ये बेसिकली क्या आया है, हाइट ऑफ सिलेंडर, क्योंकि हमने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को मैक्सिमाइज करना है। अब हमारे पास यहाँ सिंगल R ही है वेरिएबल। अब देखते हैं आगे, हाइट आ गई है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होती है, y r²h, r को एज इट इज़ रखेंगे, h की वैल्यू पुट कर दी हमने और सारा फंक्शन स्मॉल r में बन गया है। अब dv/dr कैलकुलेशन लेंथ ही है, u × v अप्लाई किया है, डेरिवेटिव आप सभी को आते हैं। यहाँ हमने इसको डिफरेंशिएट किया है, इस पार्ट को r² का डेरिवेटिव 2r आ गया, 2π वैसे कॉमन रखा है। सिंप्लीफाई करने के बाद ये है, यहाँ तक आप पहुँच गए हैं, 2π कॉमन ही है, 2r इंटू कैपिटल R² माइनस 3r³ ओवर √r² माइनस r²। अगर इसको 0 पुट करेंगे, जे भी 0 हो जाएगा, जे हमारे पास क्या बचेगा, 2r कैपिटल R² माइनस 3r³ इज इक्वल टू 0, r कॉमन ले लो, 2r माइनस 3r², और फाइनली r 0, ये तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ से r² की वैल्यू कितनी आ गई है, r² इज स्मॉल r² इज इक्वल टू 2 टाइम्स कैपिटल R² ओवर 3। इसी को यूज़ करना है। इसकी जगह पर ये भी लिखा सकता है r इज इक्वल टू √2/√3r, ये भी लिखा जा सकता है। अब हमने सेकंड डेरिवेटिव जो है उसको प्रूव करना है, क्योंकि वॉल्यूम को हम प्रूव करने जा रहे हैं मैक्सिमाइज, तो इसको लेस देन प्रूव करना है सेकंड डेरिवेटिव को। सेकंड डेरिवेटिव किया है, ये dv/dr था, सेकंड डेरिवेटिव किया, ये आ गया। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद वैल्यू पुट करते हैं r² की, यहाँ पुट की गई है r² की वैल्यू, और सिंप्लीफाई करने के बाद देखो एंड तक किया है मैंने, 2π3r², ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये नेगेटिव है, अगर ये नेगेटिव है तो पूरी नेगेटिव, लेस देन 0। बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट वॉल्यूम इज मैक्सिमम, वॉल्यूम मैक्सिमम हो गई है। और हमने एक चीज़ इसमें रह गई है जो आपने खुद करनी है, कि जो हाइट है उसको प्रूव करना है 2 टाइम्स, हाइट को प्रूव करना है आपने 2 टाइम्स r ओवर √3, ये आप खुद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को मैक्सिमम प्रूव करना है। ग्रेटेस्ट वॉल्यूम मीन्स विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h, हाइट h गिवन है, ध्यान में रखना। सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा, ये भी गिवन है। इस 1/3 हाइट ऑफ सिलेंडर हमने 1/3 प्रूव करनी है, 1/3 ऑफ शो दैट हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम विच इज 1/3 दैट ऑफ कोन की हाइट से 1/3 प्रूव करनी है। द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये प्रूव करनी है। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। हमें जो दिया है वो क्या है, कोन की हाइट h और सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा, ये शो किया है फिगर में। अज्यूम क्या किया है, हाइट ऑफ द सिलेंडर कैपिटल H, बेस रेडियस ऑफ द कोन
सॉरी बेस रेडियस ऑफ द सिलेंडर कैपिटल आर। ये चीज़ ध्यान में रहे कि ये आर और एच दोनों वेरिएबल हैं, तो इनको हमने एक वेरिएबल तक लेके आना है जो फंक्शन है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को, एच को रिप्लेस करना है। सबसे पहले हमारे पास ये इसका जो कोन का रेडियस है स्मॉल आर वो भी वेरिएबल है, इसको भी हमने ख़त्म करना है। ये कैसे करना है, सबसे पहले ये बड़ी ट्राइंगल ले लो ओ ए बी, इसके अंदर tan ऑफ अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस मीन्स स्मॉल आर ओवर कैपिटल एच। यहाँ से कैपिटल एच तो हमारा जो है वो गिवन है, उसको यूज़ कर सकते हैं। स्मॉल आर की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, स्मॉल एच इंटू टैन अल्फा, स्मॉल एच इंटू टैन अल्फा। आगे बढ़ते हैं, ये दो ट्राइंगल्स, ध्यान इसमें थोड़े स्टेप्स याद रखने पड़ेंगे आपको, क्योंकि तभी पॉसिबल होगा सोल्यूशन। एक ट्राइंगल आपने ये लेनी है ओ ए बी और एक लेनी है डी ई बी। ये दोनों सिमिलर हैं। कैसे सिमिलर हैं, एक तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, एक ये वाला एंगल कॉमन है, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल है, दो एंगल्स इक्वल आ गए, ये भी कॉमन है, तो सॉरी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, तीनों के तीनों इक्वल आ गए बाई ए क्राइटेरियन, दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। और अगर सिमिलर हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सेम होगी, ओ ए ओवर डी ई, ए बी ओवर सी, हाँ जी, ए बी ओवर ए बी ओवर ई बी, ए बी ओवर ई बी। ओ ए क्या है, ओ ए स्मॉल एच, ओ डी ई क्या है, डी ई कैपिटल एच, ए बी इज इक्वल टू स्मॉल आर एंड ई बी इज इक्वल टू स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर। अब इस रिलेशन को यूज़ करके हमने कैपिटल एच की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6 नंबर के लिए। अब इस रिलेशन को यूज़ करके हमने कैपिटल एच की वैल्यू कैलकुलेट की है। अब यहाँ पर भी प्रॉब्लम है कि वो दो वेरिएबल आ रहे हैं, एक वेरिएबल आ रहा है हमारे पास स्मॉल आर, एक कैपिटल आर, दोनों को ख़त्म करना है। आर की वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं इन टर्म्स ऑफ स्मॉल एच। तो क्या वैल्यू है इसकी, एच टाइम्स टैन अल्फा, ये वैल्यू पुट कर दी हमने, ये एच कैंसिल हो गया, 1 ओवर टैन अल्फा, ये भी कांस्टेंट है, इसकी टेंशन कोई नहीं है, ये भी कांस्टेंट है। तो हमारे पास एक ही वेरिएबल बचा है कैपिटल आर। अब वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, आर हमारा वेरिएबल है, यही ये भी वेरिएबल था, हमने सिंगल वेरिएबल में लेके आना। इसकी वैल्यू हम लोग इन टर्म्स ऑफ आर कैलकुलेट कर चुके हैं, सिंप्लीफाई किया हमने, टैन अल्फा के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करने के बाद टैन अल्फा कैंसिल हो गए हैं। कैपिटल पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर क्यूब ओवर टैन अल्फा, विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल आर डिफरेंशिएट करेंगे, 2 पाई आर एच 3 पाई आर स्क्वायर ओवर टैन अल्फा माइनस 3 पाई आर स्क्वायर ओवर टैन अल्फा। डबल डेरिवेटिव भी कर लो यहाँ पर, या भी इसको इक्वेट करके 0 के साथ फर्दर हम लोग कैपिटल आर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। हाँ जी, 2 पाई आर एच माइनस 3 पाई आर स्क्वायर ओवर टैन अल्फा इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफिकेशन के बाद जो कैपिटल आर है उसकी वैल्यू हमारे पास ये आ गई है 2 पाई एच ओवर 3 इंटू टैन अल्फा। अब इस वैल्यू के लिए हमने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है उसको सिंप्लीफाई किया है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ये जो हमने कैलकुलेट किया था ये वाला, इसमें कैपिटल आर की वैल्यू पुट करके हमने सिंप्लीफाई किया है, तो हमारे पास लेस देन जी आ रही है, लेस देन 0 नेगेटिव आ रहा है। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के अकॉर्डिंग क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मैक्सिमम आ गई। अब फर्दर हमने ये प्रूव करना है कि जो उसकी हाइट है ना, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज़ 1/3 द हाइट ऑफ द कोन। कैसे, ये हमने इनिशियल स्टेज पे एच फाइंड किया था स्टार्टिंग में, सॉरी आफ्टर इक्वेटिंग, एक मिनट कहाँ किया था हमने, ये वाले स्टेप के अंदर एच की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आर जब कैलकुलेट की थी। यहाँ अब हम कैपिटल आर की वैल्यू इसमें कैपिटल आर की वैल्यू पुट कर देंगे इस स्टेप में, तो हमारे पास रिलेशन जो भी आता है ये देखते हैं। यहाँ हमने कैपिटल आर की वैल्यू पुट कर देनी है, यहाँ पुट की है कैपिटल आर की वैल्यू 2h ओवर 3 इंटू टैन अल्फा। सिंप्लीफाई करने के बाद h ओवर 3, तो जो आ गई हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1/3 द हाइट ऑफ द कोन। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर की वैल्यू भी आपको पता है, आर की वैल्यू पता है,
उसको स्क्वायर कर दिया है, एच की वैल्यू भी आ गई है इन टर्म्स ऑफ स्मॉल एच एंड tan अल्फा, सभी को कैलकुलेट करके ये फाइनल आंसर आ गया है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर 4/27 पाई h³ इंटू tan स्क्वायर अल्फा। तो ऐसे ही ये बाकी क्वेश्चंस आपने करने हैं, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मिसलेनियस के। सो मुझे उम्मीद है कि आप इन सभी के स्क्रीनशॉट्स लेके अच्छी तरीके से समझ के ये सॉल्व कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।